दोस्तों नमस्कार। इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जोरों से गूंज रहा है जिसने सड़कों से लेकर संसद तक और संसद से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक का सफर तय कर लिया है। ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों, अधिकारों और सामाजिक न्याय की वो लड़ाई बन चुकी है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बात हो रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, यानी यूजीसी के उस नए कानून और दिशा निर्देशों की जिसे लागू करते ही मानो राजनीतिक और सामाजिक भूकंप आ गया है। एक तरफ एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों का गुस्सा उफान पर है, जो दिल्ली की सड़कों से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक के चौराहे पर दिखाई दे रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं है, ये उस न्याय की मांग है जो दशकों से टाला जा रहा था। उनका मानना है कि पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में असमानता की खाई को पाटने और आरक्षण के असली मायने स्थापित करने के लिए कोई ठोस और सख्त कदम उठाया गया था। और दूसरी ओर जहां सरकार इन नए नियमों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका और सरकार के बीच की इस कानूनी खींचतान के पूरे प्रकरण को और अधिक पेचीदा और गंभीर बना देता है। जैसे ही यूजीसी की इन नई गाइडलाइंस को लागू किया गया, देश भर में विरोध के साथ साथ समर्थन में भी उतनी ही तेजी से आवाजें उठी। कुछ वर्गों ने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने वाला कदम बताया, तो वहीं बहुजन समाज और वंचित वर्गों के लिए ये सामाजिक न्याय का मैग्ना कार्टा साबित होने वाला था। जब बात बढ़ी तो ये मामला सीधे पहुंच गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। वहां हर कोई इस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा था, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश, जिनकी कुर्सी पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत विराजमान हैं, उन्होंने यूजीसी की इन नई गाइडलाइंस पर अंतरिम स्थगन यानी स्टे लगा दिया। सुनवाई इतनी त्वरित थी कि कई लोग इसे न्यायिक सक्रियता की एक इबारत इबारत कह रहे थे, तो कई इसे सुधारवादी सोच पर लगी ब्रेक। ये स्टे अब आंदोलनकारियों के गुस्से का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन चुका है। सड़कों पर उतरे लोगों का कहना है कि जब दशकों से चली आ रही व्यवस्था में पहली बार शैक्षणिक भेदभाव को खत्म करने और सभी को बराबरी का मौका देने के लिए सख्त प्रावधान लाए गए हैं, तो अदालत ने उसके हक की राह में ये रोड़ा अटका दिया है। उनके अनुसार ये आदेश उन लाखों दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के सपनों पर पानी फेरने वाला है, जिन्होंने इस कानून में अपनी भविष्य की उज्जवल किरण देखी थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस लड़ाई ने अब अकादमिक जगत को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शिक्षाविद और शोधार्थी अब खुलकर अदालत के इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये तर्क है कि अदालत ने बिना इस बात की गहराई से पड़ताल किए ये गाइडलाइन कितनी जरूरी थी, उन्हें सिर्फ तकनीकी आधार पर रोक दिया है। वे इसे सीधे तौर पर सामाजिक न्याय के खिलाफ एक संस्थागत साजिश करार दे रहे हैं। प्रोफेसरों के एक वर्ग का सवाल है, जब आरक्षण के मूल अधिकारों पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो क्या न्यायपालिका को संविधान की मूल भावना की रक्षा करने वालों की आवाजों को दबाना चाहिए? वे इसे संवैधानिक संकट की ओर इशारा करते हुए देख रहे हैं, जहां एक ओर संसद ने एक कानून बनाया और दूसरी ओर अदालत ने उसी रीढ़ को तोड़ दी है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक कानूनी पेचीदगी की नहीं रह गई, ये एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण बन गया है जहां एक तरफ आरक्षण समर्थक संगठन में है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सड़कों पर चिल्लाती भीड़, गलियारों में गूंजती बहसें और अदालत की चुप्पी। ये तिकोनी लड़ाई अब देश के भविष्य की शिक्षा नीति की दिशा तय करेगी। सवाल ये है कि क्या ये स्टे सच में अस्थायी है या फिर ये लंबे संघर्ष की शुरुआत मात्र है। फिलहाल तो पूरे देश की निगाहें इसी मुद्दे की अगली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि इसका फैसला लाखों युवाओं के करियर और सपनों से जुड़ा है। स्थिति अब इतनी विकट और गंभीर हो चुकी है कि महज विरोध प्रदर्शन से आगे बढ़कर देश के कई हिस्सों में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो चुके हैं।
दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ, पटना, नागपुर और हैदराबाद तक हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर डटे हैं। ये आंदोलन अब मौसम और समय की परवाह किए बिना धूप, बारिश और सर्दी में बदस्तूर जारी है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध नहीं है, ये उस गहरे आक्रोश का प्रकटीकरण है जो दशकों से दबा रहा था। इस संगठनों ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। सड़कों पर प्रदर्शन के साथ साथ वे संवैधानिक मार्ग से भी अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन तक लंबे मार्च निकाले गए हैं और ज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है। हर ज्ञापन में साफ शब्दों में मांग यही है कि यूजीसी एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उनका तर्क है कि संसद ने ये कानून जनता की भलाई के लिए बनाया है और अगर इसे रोका गया तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। आंदोलनकारियों का सबसे तीखा आरोप यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में निष्पक्षता नहीं बरती। उनका दावा है कि आंदोलन ने तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों की गहराई से पड़ताल किए बिना, या यूं कहें कि कुछ ताकतवर लॉबी के दबाव में आकर यह स्टे लगाया गया है। उनके मुताबिक जिस तरह से बिना विस्तृत सुनवाई के इतने बड़े कानून पर रोक लगा दी गई, इससे देश में एक बहुत ही गलत और खतरनाक संदेश जा रहा है। ये संदेश ये है कि शायद सामाजिक न्याय की बात करने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है और संसद की मंशा को अदालत के एक आदेश से पलटा जा सकता है। ये आरोप अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुद्धिजीवियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी गंभीर बहस का विषय बन रहा है। लेकिन इस पूरे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक और संकेत मिला है जिसने इस बहस को और उलझा दिया है। दरअसल एक अन्य महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक याचिका को सीधे तौर पर हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दे दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पहले से ही कई अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस लंबित हैं। यह टिप्पणी भले ही किसी दूसरे मामले की गई हो, लेकिन इसके मायने यूजीसी विवाद से जोड़कर भी देखे जा रहे हैं। सवाल उठता है कि जब एक तरफ अदालत कह रही है कि वो हर मामले में दखल नहीं दे सकती, तो दूसरी तरफ यूजीसी गाइडलाइन जैसे मामले में उसे इतनी त्वरित सुनवाई करते हुए स्टे क्यों लगा दिया? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? ये विरोधाभास आंदोलनकारियों के हाथों में एक और हथियार दे रहा है। अब पूरे देश की निगाहें एक ही सवाल पर टिकी है जो शायद आने वाले हफ्तों में भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की दिशा तय करेगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय आगे चलकर इस स्टे को हटाते हुए यूजीसी कानून को लागू करने का रास्ता साफ करेगा? क्या मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बहुजन समाज और वंचित वर्गों की उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे जो उन्होंने इस कानून से लगाई थी? या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आंदोलन और उग्र और अप्रत्याशित रूप ले लेगा? ये एक तरफ न्यायपालिका का संतुलन बनाए रखने की चुनौती है, जहां उसे कानून की तकनीकी बारीकियों और संवैधानिक सीमाओं का ध्यान रखना है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर उतरे लाखों लोगों की सामाजिक न्याय की वो प्रचंड मांग है जो अब किसी भी हाल में शांत होने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में इस फैसले का असर देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर ये कानून लागू होता है तो शिक्षा में आरक्षण और भेदभाव मुक्ति की एक नई इबारत लिखी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद शिक्षा व्यवस्था में बैठी असमानता की जड़ें और गहरी हो जाएंगी। अब बात आपकी इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि आखिरकार न्याय की कसौटी पर क्या खरा उतरेगा? क्या कानून की तकनीकी व्याख्याएं या फिर सामाजिक न्याय की व्यापक अवधारणा? आपकी क्या राय है इस मामले पर? क्या सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलते हुए इस कानून को लागू करने का रास्ता साफ कर देना चाहिए, या फिर अदालत ने जो रोक लगाई है वही सही फैसला है? अपनी बहुमूल्य राय हमसे कमेंट करके जरूर साझा कीजिए। आपके विचार इस बहस को एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।